नमस्ते। मैं ब्रिजेश चौधरी आप लोगों के सामने। बात अटकी थी आप लोगों की गोलीय दर्पण पर। बात हुई थी दर्पण की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दर्पण क्या होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। दर्पण मैंने बताया था कि दर्पण दो प्रकार का होता है। एक आपका गोलीय दर्पण, दूसरा आपका समतल दर्पण। और समतल दर्पण सभी लोगों के, आप सभी लोगों के घर पे जो आईना होता है वह आपका समतल दर्पण होता है। मैंने एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको समतल दर्पण जो आप लोग घर पे आईना, अगर उसमें आप लोगों को अपनी पूरी इमेज देखनी है तो आपके लंबाई का आधा वह समतल दर्पण की लंबाई होनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंट बात की बात आती है गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण क्या होता है बालक? गोलीय दर्पण कांच का बना खोखला गोला होता है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा गोलीय दर्पण कांच का बना एक खोखला गोला होता है। और इस गोलीय दर्पण के अंतर्गत तो आप लोगों को दो बातें पढ़नी है। एक आपका अवतल दर्पण और दूसरी बात मैंने आपको बताई उत्तल दर्पण। तो अब डिस्कस इस पे करेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि गोली दर्पण कांच का बना यह खोखला गोला, इस बिंदु को केंद्र मानकर इसके परितः चारों तरफ अगर आप अपने गोला प्रकार से घुमाएंगे तो यह ऐसा गोला बनेगा। और यही यह जो बिंदु है यह आपका केंद्र है। मैंने बताया है आपको कि यह कांच का खोखला गोला होता है। बात आती है अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण देखिए, यह इस कांच के खोखले के एक सतह को उभरे हुए तल को यदि हम काट ले, या मैंने इसको ऐसा काट लिया, और इसके बाहरी सतह पर, इसके बाहरी सतह पर कलई कर दिया जाए, या ऐसे कलई पॉलिश, पारे की पॉलिश कर दीजिए, चाहे जिसकी पॉलिश कर दीजिए। तो अगर हम बाहर की सतह पर पॉलिश कर देंगे तो अंदर का भाग मेरा चमकीला हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि यह केंद्र है, और इस केंद्र से एक सीधी रेखा ऐसे अगर खींच दिया जाए, ये ऐसा यह सीधी रेखा खींच दी गई, यह आपका मैंने क्या बताया, यह केंद्र है। तो यह जो केंद्र है इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र का कार्य करेगा। क्या करेगा? वक्रता केंद्र का कार्य। ठीक। और दर्पण से यह जो सीधी खींची गई रेखा यहाँ पे इस बिंदु पे जो दर्पण को दो भागों में बांट रही है, इसे हम क्या कहते हैं? यह आपका ध्रुव हो गया। और यह आपका जो केंद्र है यह आपका वक्रता केंद्र हो गया। क्या हो गया भाई? वक्रता केंद्र हो गया। ठीक। उसके बाद यह जो सीधी खींची गई रेखा यह मुख्य अक्ष हो गई। क्या हो गई? मुख्य अक्ष। यह हो गया आपका मुख्य अक्ष। यह आपका फोकस है, सॉरी यह आपका केंद्र है, यह आपका ध्रुव, इसे हम पी से प्रेजेंट करते हैं। एक बात और, ध्रुव जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी भी वृत्त में केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और यह दर्पण में केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। यह आपकी वक्रता त्रिज्या हो गई। और दूसरी बात, वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र और ध्रुव P के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे यह आपका फोकस बिंदु है। ठीक। और फोकस से ध्रुव P के बीच की दूरी को कहेंगे हम फोकस दूरी। क्या? फोकस से ध्रुव P के बीच की दूरी को, यह जो दूरी है, इतनी दूरी यह आपकी क्या हो गई? फोकस दूरी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या किसी दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मैंने क्या कहा? किसी दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको क्या बताया बालक?
मैंने आपको बताया कि केंद्र क्या होता है, किसी गोले का केंद्र या किसी दर्पण का जो केंद्र होता है उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, और जो दर्पण से होकर परिधि को या जो दर्पण से होकर सीधी रेखा खींची जाती है, दर्पण को दो भागों में विभाजित करती उस बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तीसरी बात, जो सीधी रेखा खींची जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यह आपका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, वक्रता केंद्र और ध्रुव P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, वक्रता केंद्र और ध्रुव P के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। फोकस और ध्रुव के P के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध, रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने क्या बताया, रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एनी फोकस ऑफ मिरर is half of radius. Any focus of mirror is half of radius. कहने का मतलब किसी भी दर्पण का फोकस उसके वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। यह बात थी अवतल दर्पण की। लेकिन अब बात करते हैं हम उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण क्या होता है बालक? उत्तल दर्पण वही दर्पण है अगर उसके दबे हुए तल को ऐसे काट लिया जाए और उसके आंतरिक तल पर पॉलिश मार दिया जाए। यह आपका पॉलिश मार दिया गया और यह केंद्र, इस बिंदु को केंद्र मानकर इसके परितः गोला खींचा गया है। ठीक, तो यह जो केंद्र है इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र का कार्य करेगा। तो यह आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र। ठीक, अब यह आपका अंदर से पॉलिश मार दिया गया तो बाहर का भाग चमकीला हो जाएगा। सिंपल सी बात है।